इंडिया है, हम काफिर है, गजवाए हिंद करना है। गजवाए हिंद से हमको ही खत्म करना है ना, और क्या है गजवाए हिंद? आप बताइए तो हम किसका साथ दें? ये तस्वीर उस वक्त की है जब फलस्तीनी समर्थकों से एक इजराइल समर्थक की झड़प हो गई। ये झड़प हुई है साउथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है, उस चीज को भी तो समझिए आप। है कि ईरान इस हमले के पीछे है, यानी हमास के पीछे ईरान भी है, और इस हमले की प्लानिंग जो है वो ईरान ने की है। गो के अमेरिका की राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। तो दोस्तों, वीडियो एक इजराइल का समर्थक हमास के समर्थकों से अकेला भिड़ गया, और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखने में भी मज़ा आया। और उसमें क्या है कि वो समर्थक अफ्रीका के अंदर जो हमास के समर्थक थे उनके साथ अकेला भिड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वहाँ पे बहुत जल्द ही वो कह रहा है वहाँ पे कि यहाँ खड़ा हूँ मैं, इजराइल के जो फ्लैग है उसको अपने ऊपर लगा के वहाँ पे बोल रहा है कि आई एम स्टैंड या विद इजराइल एंड ऐसे सब बातें बोल रहा है, और कह रहा है कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ। हालांकि पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, और खड़ी भी क्यों ना हो, क्योंकि हमास एक आतंकवादी टेररिस्ट है, और उन्होंने जो इजराइल के अंदर घुसा और उसके बाद जो उन्होंने किया वो सब देख के अलग से ही महसूस होता है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, और इसकी एक्टिविटीज़ टेररिस्ट वाली हैं। एक 22-23 साल की लड़की को एक न्यूड परेड कराई गई, और बहुत सारे बच्चों को, 40 से ज़्यादा बच्चों को जला के जिंदा जला दिया गया, और वहाँ पे महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता की गई। और उसके बाद भी मैं एक एक्स पर वीडियो देख रहा था, वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो डेड बॉडीज़ थी उनके ऊपर थूका जा रहा था, और भी बहुत कुछ ऐसा वैसा किया जा रहा था जो मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई भी देश हमास का साथ नहीं देना चाहता, और जो कट्टरपंथी हैं वो सिर्फ हमास के साथ खड़े हुए हैं। फलस्तीनी समर्थकों से एक इजराइल समर्थक की झड़प हो गई। ये झड़प हुई है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने जमकर नारेबाजी की, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की, तेल अवीव के खिलाफ नारेबाजी की और हमास के जयकारे लगाए। ऐसे में वहां पर मौजूद एक इजरायली समर्थक ने ये कह डाला कि तुमने बच्चों के साथ रेप किया, तुमने बच्चों के सर काटे, तुम आओ देखो मैं यही खड़ा हूं, मुझसे लड़ो। ये सुनते ही तमाम फिलिस्तीनी समर्थक गुस्से में आ गए। उसमें से मौजूद कुछ लोगों ने तो हाथापाई तक करने की कोशिश कर दी। फिलिस्तीनी समर्थकों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमास की बुराई वो कैसे सुने। हमास की बुराई सुनते ही फिलिस्तीनी समर्थक आग बबूला हो गए और वो मारपीट पर उतारू हो गए। लेकिन जैसे ही मामला बिगड़ने लगा, वहां पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और इजरायली समर्थक को वहां हम इंडिया है, हम काफिर है, गजवाए हिंद करना है। गजवाए हिंद से हमको ही खत्म करना है ना, और क्या है गजवाए हिंद? आप बताइए तो हम किसका साथ दें? उस फोर्स का जो हमारी एनहाइलेशन चाहती है, यही आंसर है ना। आप बताइए, कश्मीर के मुद्दे पे ओआईसी के तो इधर उधर हमेशा वो बयान आ जाते हैं, कौन हमारा साथ देता है? पाकिस्तान इतने दिन से आतंकवाद कर रहा है, कितने मुल्कों ने हमारा साथ दिया? हम तो अकेले फाइट किए। आपको इसको समझना पड़ेगा ना। ये देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपके जो स्कॉलर्स हैं, मैं तो फिर भी फेयर बात करता हूं, मैं तो कह रहा हूं इंडिया ने कभी इजराइल का साथ नहीं दिया। इंडिया हमेशा पैलेस्टाइन का साथ दिया, हमेशा इजराइल के अगेंस्ट में वोटिंग की हमने, चाहे यूएनएचआरसी हो, चाहे वो जनरल असेंबली हो, हर जगह हमने पैलेस्टाइन का ही साथ दिया है। पर आज हम इस बर्बरियत का साथ दें? आपका अगर किसी ने जमीन लिया हुआ है जो आपका सो कॉल्ड ग्रीवियंसेस है, तो आप किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल में ईरान की तरफ से, उनके सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया कि हमास की तरफ से जिसने हमला किया है इजराइल पर, उसके हाथ चूम लेने चाहिए। तो ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद
फिर इसी तरह की चेतावनी जो है उनको शायद इंतज़ार था या ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने उनको कहा है कि ईरान बी केयरफुल। आप भी सुनिए वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। And made it clear to the Iranians, be careful. वो कह रहे हैं कि बी केयरफुल, इरानियंस मेड इट क्लियर, इरानियंस बी केयरफुल। इस पे इससे ये पता चलता है कि उनको ये बताया गया है, और जैसा ये पता चल रहा है कि उनकी जो एजेंसीज हैं वो ये बता रही हैं, लेकिन अभी हुकूमत इसको शायद इसलिए नहीं मान रही अमेरिका कि अगर ये बात अमेरिका की तरफ से भी सामने आ गई और ये तस्लीम कर लिया गया कि आके गोली चला देंगे। अरे भाई घर ही लिया ना, आप वहां रहते ही हो ना, आपका खाली ये है कि हम इजराइल के लॉ के अंडर में नहीं रहेंगे। कौन सा वो आपको रोज गोली मार रहे हैं, और वो जो कि अब आप कह दो कि बुरहान वानी जो है वो फ्रीडम फाइटर है, वो बुरहान वानी कहता है कश्मीर में हम इस्लामिक लॉ लगाएंगे, आप कह रहे हो वो फ्रीडम फाइटर है। भाई तो ऐसे कैसे चलेगा? आप खुद इक्वलिटी देना चाहते किसी को। राजा लोग थे, उन्होंने भेजा अपने यहाँ पे अपनी चिट्ठी संदेश भेजा दूसरे राजाओं को, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो हमसे लड़ लो, और या तो जजिया दे दो। क्या चाहती हैं आप, हम किसको सपोर्ट करें? यहाँ पे ये जो मुगल फोर्सेज आई, जो अरबिक फोर्सेज आई, इन्होंने यहाँ के औरतें बच्चों को ले जाके बेचा बाजारों में, उनका सोर्स, उनका हम सपोर्ट कर दें, हमें मदद आएगी। और पाकिस्तान तो देखो हमेशा ही इनके साथ खड़ा हुआ है, पीछे से, आगे से तो कभी खड़ा होता ही नहीं किसी के साथ, वो तो अपने साथ नहीं खड़े होते। तो ये इनके दिमाग में था कि पूरा के पूरा उम्मा कंट्रीज हमारी सपोर्ट में आएंगी और हम इस बार फुल एंड फाइनल इजराइल के साथ करेंगे। लेकिन उन्होंने जो एक मिस कैलकुलेशन करी वो थी, पहले सोशल मीडिया के ऊपर जब ये कोई काम करते थे वो वायरल नहीं होती थी, ट्विटर और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उन वीडियोस को रोक देते थे, ताकि लोगों को असलियत ही ना पता लगे कि हमास के जानवर वहां जाके क्या काम करके आए हैं। और इजराइल जब वहां पर दोबारा से जवाब देता था तो उन चीजों को वायरल किया जाता था कि इजराइल ने वहां जाके, देखिए जी, क्योंकि ये जो मुसलमान हैं ये जनरली क्या करेंगे, खुद नहीं आएंगे, ये हमेशा बच्चों को, वुमेन को आगे दिखाएंगे रोते हुए, और थोड़ा सा खून लगा देंगे, एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं ये लोग। और ये जो सारी वीडियोस हैं इन चीजों को वायरल किया जाता था, क्योंकि जो सारा सोशल मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये सारा है लेफ्ट विंग के हाथ। साथ नहीं खड़े हुए, हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं, हम हमास का अपोजिशन कर रहे हैं, हमास के तरीकों का अपोजिशन कर रहे हैं। एक 22 साल की बच्ची डांस कर रही है, वो कर रही है, तुम उसको नेकेड परेड कराओगे? आप कहिए कि हर चीज रिएक्शन होता है, आप करें तो कोई रिएक्शन ना दे, आप करें तो वो आपका हक है, वो दूसरा रिएक्शन ना दे। अगर कंक्वेस्ट यानी कि जीतने से लैंड बनता है इस्लामिक, तो फिर उन्होंने जीत लिया ना। यहूदियों ने तो 2 बार जीता ना, 1967 में जीता, 1947-48 में जीता। अरब तो पीछे मुड़ गए थे ना। अरब ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं मानेंगे ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो रिजोल्यूशन हुआ था, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो रिजोल्यूशंस को तो मानने से पीछे हट गए थे। पहले बोले हाँ ठीक